हर प्रेम कहानी का एक अंत होता है, कुछ खुशहाल तो कुछ अधूरी। ये कहानी भी एक ऐसे ही प्रेम की है जो वक्त, हालात और समाज के सामने झुक गया। ये कहानी है शिवम और सृष्टि की, जिनकी मोहब्बत तो सच्ची थी, लेकिन मुकम्मल न हो सकी। उनका प्यार दर्द का दूसरा नाम बन गया, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच्चा प्यार भी हमेशा साथ रह पाता है। पहली मुलाकात कॉलेज की गलियों में हुई। शिवम एक शांत और संवेदनशील लड़का था, किताबों में खोया रहने वाला लेकिन दिल बहुत बड़ा। वहीं सृष्टि थी चंचल, अपनी मुस्कान से सबका दिल जीत लेने वाली। दोनों की मुलाकात कॉलेज की पहली क्लास में हुई थी। शुरुआत में कुछ खास बात नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ ये जान पहचान दोस्ती में बदलने लगी। कॉलेज के कैंपस में अक्सर दोनों को एक साथ देखा जाने लगा। नोट्स शेयर करना, लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, कैंटीन में साथ बैठकर हंसना, सब कुछ इतना स्वाभाविक लगने लगा कि दोनों खुद भी नहीं समझ पाए कि कब दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार का इजहार एक दिन कॉलेज के गार्डन में बैठे हुए शिवम ने धीरे से सृष्टि से कह दिया, तुम्हारे बिना अब कुछ अधूरा सा लगता है। सृष्टि थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी वही महसूस करती हूँ। उस दिन से दोनों की दुनिया बदल गई। प्यार का रंग हर चीज में दिखने लगा। वो हर छोटी बात में एक दूसरे को खोजते थे, एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते थे। पढ़ाई खत्म होते ही असली दुनिया का सामना हुआ, और यहीं से परिवार और समाज की दीवारें खड़ी हो गईं। शिवम एक मिडिल क्लास परिवार से था, जबकि सृष्टि एक रूढ़िवादी अमीर घर से ताल्लुक रखती थी। जब सृष्टि ने अपने घर में शिवम का जिक्र किया, तो उसके पिता ने साफ मना कर दिया। एक मामूली लड़का हमारी बेटी के लायक नहीं है, उन्होंने गुस्से में कहा। सृष्टि ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन उसके घर वाले समाज की इज्जत और औकात के पीछे छुप गए। उधर शिवम ने अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने कहा, अगर लड़की का घर इतना सख्त है तो आगे चलकर परेशानी ही होगी बेटा। हालात के सामने बेबस होकर दोनों ने छुप छुप कर मिलना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन की बेंच हो या पार्क की किसी कोने की झाड़ी, जहां मौका मिलता वहीं कुछ पल चुरा लेते। सृष्टि की आंखों में डर और आंसू का मेल रहने लगा था, वहीं शिवम की आंखों में दर्द और लाचारी। एक दिन सृष्टि ने कहा, काश हम किसी और समय में मिले होते, जहां सिर्फ प्यार मायने रखता। शिवम ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अगर तुम्हें खो दिया तो सब कुछ खो दूंगा। कुछ महीनों बाद सृष्टि की शादी तय कर दी गई, एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से। वो टूट गई थी और शिवम तो जैसे बिखर गया था। शादी से एक दिन पहले सृष्टि आखिरी बार शिवम से मिलने आई। उसने कांपते हुए कहा, मैं हार गई शिवम, मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाई। शिवम ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखें धोखा दे गईं। मैं जानता हूँ सृष्टि, तुम मजबूर हो, लेकिन जान लो, मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। शादी के बाद सृष्टि की जिंदगी एक दिखावे की मुस्कान बन गई। महलों में रहने के बावजूद दिल कैद था। वो हर साल शिवम के जन्मदिन पर अकेले मंदिर जाती और उसकी सलामती की दुआ मांगती। शिवम ने खुद को काम में डुबो लिया, शादी नहीं की। उसके दोस्तों ने बहुत समझाया, लेकिन उसका दिल तो सृष्टि के पास ही छूट गया था। वो अक्सर अपनी डायरी में लिखता, जिसे कभी भुला न सका, वो ही अब किसी और की दुल्हन है। वक्त बीतता गया। सृष्टि दो बच्चों की माँ बन गई, पर उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहा। शिवम एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। हर बार जब वो प्रेम पर लेक्चर देता, उसकी आंखें नमी छुपा नहीं पाती।